चौबे छेल बिहारी बहुत ही अलमस्त स्वभाव के आदमी थे। मथुरा के पांडवों में उनका स्थान प्रमुख था। दूर दूर के प्रांतों में उनके यजमान थे। मथुरा यात्रा व यमुना स्नान के लिए उनका आना जाना प्रायः 12 महीनों तक बना रहता था। इस प्रकार उनकी आय भी अच्छी खासी थी। नित्य प्रति भंग छानने और माल मलिदा का सेवन करने के बाद भी प्रति वर्ष बहुत सा धन बच जाता था। यह सब कुछ होते हुए भी चौबे जी को एक भारी दुख भी था। उनके कोई संतान ही नहीं थी। वे और उनकी चौबाइन घर में केवल 2 ही प्राणी थे। फिर भी अपने हंसमुख स्वभाव के कारण चौबे जी सदैव प्रसन्न ही रहते थे। चौबे जी धनवान हैं, यह बात चोरों को भी अच्छी तरह से मालूम थी। इसलिए एक रात को चौबे जी के घर में सेंध लगाकर 4-5 चोर घुस आए। चोरों ने चौबे जी के घर में घुसकर बहुत सी मूल्यवान वस्तुएं बटोर कर गठरियों में बांध ली। जब वह नकदी की तलाश के लिए संदूकों को खोल रहे थे तो आहट सुनकर चौबे जी की नींद खुल गई। चौबे जी ने देखा कि 4-5 हट्टे कट्टे चोर उनके माल को बांधने में लगे थे। यूँ चौबे जी भी भारी भरकम थे, किंतु 4-5 जनों से भिड़ने की उनकी हिम्मत ना हुई। वे मन ही मन कोई उपाय सोचने लगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी बनी रहे। थोड़ी देर तक खोपड़ी की घिसाई करने पर उन्होंने एक उपाय सूझ। चौबैन को जगाकर वे बोले, पंडिताइन जी एक बात बताओगी? गहरी नींद से जगाना चौबैन को बुरा लगा। वे झुंझाल कर बोली, बात तो एक नहीं 100 बात दूंगी, पर बताऊंगी दिन में। तुम तो दिन भर भांग छानकर मस्त पड़े रहते हो, मुझे तो सोने के लिए रात ही नसीब होता है। इसमें भी तुम्हें बात पूछना सूझ रहा है। चौबैन के बातों में चोरों को भी खूब आनंद आने लगा। वे चोरी करना भूलकर उनकी बात सुनने में मग्न हो गए। बड़े शांत भाव से बोले, अरे भगवान, तुम तो जरा सी बात में नाराज हो जाती हो। तुम्हारे मतलब की ही बात थी, इसीलिए पूछने लगा था। तुम दिन को तो कहती हो, तो दिन में ही पूछ लूँगी। अपने मतलब की बात को भला कौन नहीं सुनना चाहेगा। चौबैन बोले, अब तुमने मुझे जगा ही दिया है तो जो पूछना है पूछ लो। क्या पूछना चाहते हो? इस पर चौबे जी मुस्कुराकर बोले, यूँ बताओ, यदि तुम्हें एक साथ 4 पुत्र पैदा हो तो उसका क्या नाम रखोगी? हाय राम, हे घनश्याम। चौबैन अपना मस्तक पीटते हुए बोली, मैंने कितनी बार कहा है कि निगोड़ी भंग को इतना मत पिया करो जो शरीर के भी शुद्ध ना रहे और अंग संग बकने लग जाए। भंग के नशे में नहीं, मैं तो पूरे होश हवास में हूँ और जान समझ कर ही यह बात पूछ रहा हूँ। लो, तुम नहीं बताती तो मैं ही बताए देता हूँ। उनके नाम रखूँगा बांके बिहारी, कृष्ण मुरारी, बनवारी और गिरधारी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है? झुंझाल कर चौबैन बोली, जब मैं भोजन करने बैठा करूँगा और लड़के खेलने गए होंगे तो उन्हें बुलाया करूँगा, अरे ओ बांके बिहारी रे, जल्दी आ। अपने साथ में कृष्ण मुरारी, बनवारी और गिरधारी को भी बड़े बड़े जोरों से शोर मचाते हुए कहा। ये चारों नाम उनके पड़ोसियों के थे। उन्होंने जब चौबे जी की चीख पुकार की आवाज़ सुनी तो वे समझ गए कि हो ना हो चौबे जी की चोरों ने हाथ दबाया है। ऐसा सोचकर वे लाठियां लेकर दौड़ पड़े और सामान ले जाते हुए चोरों को पकड़ लिया। अब चौबैन जी की समझ में सारी बात आ गई। वे मुस्कुराकर चौबे जी की ओर देखने लगी। चौबे जी ने चौबैन से कहा, देख रही हो, ये है मेरी बुढ़ापे की संतान, एक साथ 4-4। बाद में चौबे जी ने अपने पड़ोसियों को जब अपनी जुक्ति सुनाई तो वे हंसते हंसते लोटपोट हो गए।